नमस्कार साथियों, मैं कुमार रंजन फिर से एनसीईआरटी स्टेज में आया हूँ। टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का। तब पिछले वक्त हम आगे चलते हैं। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के किस तरह सांस्कृतिक एकता स्थापित होगा, उसके लिए निरंतर प्रयास होते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा के स्तर पर क्या प्रयास हो, इसी पृष्ठ में हम फिल्म्स के प्रश्न को देखेंगे। तो ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा यानी लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। ये लिंगुआ फ्रैंका क्या हुआ? एक संपर्क भाषा हुआ। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया फिल्म से। दूसरा, सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस भाषा में? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेख। इसके बाद यह स्थान संस्कृत ने ले लिया और गुप्त काल में जाकर संस्कृत भाषा और मजबूत हो गई। हालांकि बाद में जानते हैं गुप्तोत्तर पीरियड में भारत कई भागों में कई राज्य भारत कई छोटे छोटे राजवंशों में बट गया, लेकिन फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे। राजकीय दस्तावेज संस्कृत भाषा में ही संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते आपके गुप्तोत्तर बाद। अब हम चलते हैं सांस्कृतिक स्तर पे किस तरह एकता स्थापित हुआ। रामायण और महाभारत उत्तर भारत और दक्षिण भारत में समान रूप से लोकप्रिय हुआ। तमिलों में भी लोग पूरा भक्ति भाव से पढ़ते थे, जिसका काशी में लोग पढ़ते थे। हालांकि रामायण और महाभारत का मूल तरह संस्कृत में, लेकिन बाद में उसका कई भाषाओं में अनुवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।